हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं सेशन लेके आया हूँ। अभी सीबीएसई का जो टर्म 1 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका जो टेस्ट सीरीज चल रहा है बेसिकली उसका सॉल्यूशन है। बट ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसका 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ, हर एक क्वेश्चन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ एयर, मतलब मैग्नीशियम का रिएक्शन एयर के साथ की बात कर रहा है। सॉरी, मैग्नीशियम का रिएक्शन एयर के साथ की बात कर रहा है। तो पूछ रहा है कि क्या बनाता है, कैसा रिएक्शन होता है। तो आपको अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन याद होगा तो Mg प्लस O2 क्या बनाता था, 2MgO, है ना। यहाँ पे 2, ये इसका बैलेंस इक्वेशन हो गया। जिसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन रहेगा, मैग्नीशियम का कलर बेसिकली पूछ देगा कि कलर मैग्नीशियम का बेसिकली कलर क्या होता है, मैग्नीशियम में जो बर्न होता है, ठीक है। या सॉलिड मैग्नीशियम का कलर क्या होगा। तो सॉलिड मैग्नीशियम का कलर व्हाइटिश सिल्वर होगा सबसे पहले। तो अगर सॉलिड मैग्नीशियम की कलर की बात करें तो व्हाइटिश सिल्वर। वहीं पे अगर इसकी हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो किस तरह का रिएक्शन होता है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना। उसके बाद अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म कर रहा है इसके बारे में पूछता है कि इसका कलर क्या है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर भी वाइट होता है। तो आपसे ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर पूछ देगा या पूछ देगा कि ऐश का कलर क्या होगा। मैग्नीशियम जब बर्न करते हैं तो वो उसका कलर क्या होता है। तो ऐश का जो भी कलर होता है वाइट ही होता है, क्योंकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन करता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ए, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट केमिकल्स, थोड़ा सा इसमें पीडीएफ में लेकर दिक्कत होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट केमिकल्स आर यूज्ड इन फायरवर्क्स। तो केमिकल जो यूज होता है, कॉपर क्लोराइड भी होता है, कैल्शियम क्लोराइड भी होता है, बेरियम क्लोराइड भी होता है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सारा आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न द ऐश फॉर्म्ड इज, अभी बताया मैंने, इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। उसके बाद कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी कलर अभी बताया था मैंने। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी कलर कैसा, व्हाइट, क्योंकि ये ऐश का ही फॉर्मेशन करता है, तो उसका भी कलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां की बात करते हैं। अगर मैग्नीशियम को हीट किया जाए, ठीक है ना, तो इट फॉर्म्स, अगेन सेम क्वेश्चन मैग्नीशियम से, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, वीवीआई, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के थ्रू पास किया जाता है, ठीक है। लाइम वाटर किसको बोलते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इसको जब आप इससे कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, ठीक है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन क्रिस्टल ऑफ लीड नाइट्रेट आर हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना। ड्राई टेस्ट ट्यूब किसकी बात कर रहा है, लीड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल ट्वाइस को जब आप हीट करते हैं तो क्या बनता है, PbO प्लस NO2 प्लस O2, है ना। लीड ऑक्साइड के साथ साथ ये सारा चीज बनता है। और जिसमें इसका कलर की बात करें तो ये येलो कलर का होता है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये ब्राउन फ्यूम देता है, ठीक है। ये इससे भी क्वेश्चन आता है कि जब लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो किस तरह का फ्यूम निकलता है, तो ब्राउन फ्यूम निकलता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हेन क्रिस्टल ऑफ लीड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। अब क्या क्या आपको मिल रहा है, पहला है कि क्रिस्टल इमीडिएटली मेल्ट नहीं होगा, ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट। यहाँ पे बच्चे ब्राउन देख के सीधा मार देंगे, ध्यान से समझिए।
ब्राउन रेसिड्यू की बात कर रहा है, जो बच रहा है वो, तो ये भी गलत है। व्हाइट फ्यूम्स अपीयर इन द ट्यूब, नहीं, ब्राउन फ्यूम अपीयर होता है। और लास्ट है येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट, वेरी गुड। येलो रेसिड्यू, ये जो रेसिड्यू के रूप में बचता है क्या, लीड ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, थोड़ा ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा तब आंसर मारिएगा। तो येलो रेसिड्यू और ब्राउन फ्यूम इसका आंसर होता अगर ब्राउन फ्यूम रहता तो। क्वेश्चन नंबर 8, कलर ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम इज, तो कैसा कलर है, डार्क ग्रे, सिल्वर ग्रे, ब्लैक और व्हाइटिश सिल्वर। तभी मैंने बताया था कलर होता है इसका व्हाइटिश सिल्वर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कंसीडर द इक्वेशंस Ca+2 aqueous plus 2 OH CaOH whole twice precipitate of calcium hydroxide will be of, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट्स की बात कर रहा है, तो कैसा कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, इन राइटिंग केमिकल इक्वेशन इंक्लूजन ऑफ स्टेट सिंबल शैल बी डन व्हाइल, मतलब स्टेट सिंबल कब डालते हैं, जब आपका इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस्ड हो जाता है, इक्वेशन हैज बीन बैलेंस्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, Pb+2 aqueous 2 + OH PbOH precipitate of lead 2 हाइड्रोक्साइड will be of color, मतलब लीड हाइड्रोक्साइड का कलर बेसिकली आपसे पूछ रहा है, इसका आंसर आपका हो जाएगा व्हाइट कलर का, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ध्यान करके। क्वेश्चन नंबर 12, सेम इसी तरह का कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर पूछ रहा है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर हो जाता है ब्लू कलर का, लेकिन वहीं पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेसिकली ये ब्लू कलर, अगर एक्चुअल कलर की हम बात करें तो ब्लूइश ग्रीन होता है ना। अगर एग्जाम में मान ली इस तरह से ऑप्शन रहे तो आप ध्यान रखिएगा, कोई कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर ब्लू कलर यहाँ है, तो ब्लू कलर मार रहे हैं, ऐसे ब्लूइश ग्रीन होता है। अब ये इक्वेशन बैलेंस के ऊपर दे दिया कि कंसीडर द इक्वेशन Na+O2 Na2O मोल्स ऑफ द सोडियम नीडेड टू बैलेंस द इक्वेशन। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे सोडियम कितना है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे सोडियम 2, ऑक्सीजन हो गया 1। तो अगर आप यहाँ पे 2 डालेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया और सोडियम हो गया 4, तो इधर सोडियम करने के लिए कितना कर देंगे 4, तो यानी आपको बैलेंस के लिए करने के लिए करना चाहिए सोडियम 4, ठीक है ना। उसी तरह अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द रिएक्शंस S सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, स्टेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन क्या होगा, वेरी गुड, गैसियस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द रिएक्शन फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन, है ना, ये रिएक्शन करा रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पी का और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट साइड में ये 1 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर प्रोडक्ट साइड में P4 है और ऑक्सीजन 10 है। अब कितना ऑक्सीजन चाहिए आपको, मतलब मोल्स ऑफ O2 पूछ रहा है। मोल्स ऑफ O2 पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, ये 10 है तो यहाँ 10 से 5 कर देंगे तो ये 10 हो गया, ये हो गया आपका 10, और फास्फोरस 4 है तो यहाँ 4 लगा देंगे। तो आपको इससे मतलब नहीं था, बेसिकली ऑक्सीजन को बैलेंस करना था, तो 4 हम पहले इसलिए 4 लगा के देख लेते ताकि बैलेंस हो गया हमारा इक्वेशन, बैलेंस होने के बाद ही लिखेंगे हम। तो ऑक्सीजन आपका कितना हो जाएगा, 5 मोल ऑक्सीजन का आपको जरूरत पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, इसका पीडीएफ में डाल दूंगा, लिंक में डाल दूंगा इसके साथ। कंसीडर रिएक्शन सोडियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना, आपको मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है बैलेंस करने के लिए। फिर से यहाँ पे देखिए, सोडियम हो गया 1, ऑक्सीजन हो गया 2, सोडियम 2 और ऑक्सीजन 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो गया ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, तो यहाँ बचा 4, तो 4 से सोडियम का ये कर देंगे। तो आपसे पूछ रहा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए कितना चाहिए, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं जोड़ा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि एक ही मोल ऑक्सीजन से आपका काम हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो एक इस तरह से बैलेंस करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। एक और बैलेंसिंग पे क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन है, ठीक है। आपको मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप इसको अपना सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। डाउट होगा फिर कमेंट कर दीजिएगा बैलेंस करने में, ठीक। एल्यूमिनियम का रिएक्टेंट में देखेंगे, ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में देखेंगे, उसी तरह एल्यूमिनियम का प्रोडक्ट में देखेंगे, ऑक्सीजन का प्रोडक्ट में देखेंगे, और उसके हिसाब से बैलेंस कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फ्लोइंग गिवन प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस, मतलब किस में केमिकल रिएक्शन होगा। पहला ऑप्शन है
स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन गैस सिलेंडर। यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन, ये भी नहीं। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, ये भी नहीं। हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, ये होगा, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होगा, ठीक है ना। कॉपर वायर को जब हीट करेंगे एयर के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है, इन विच ऑफ द गिवन केमिकल इक्वेशंस द एब्रिविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड एट द रिएक्शन टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन दे रहा है इसमें आपसे पूछ रहा है कि किसका स्टेट करेक्ट है। कॉमन सेंस की बात है ये, तो अगर बच्चा क्या करेगा, इसका क्वेश्चन देखते ही छोड़ देगा, लेकिन आप समझिए हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, हमेशा गैसियस फॉर्म में। ऑक्सीजन हमेशा किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में। और वाटर जब बन जाता है तो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ईजी होता है, केवल देख के आप लोग छोड़ देते, इस कारण दिक्कत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स इक्वल। मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड अपना आयन को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, ठीक है, का रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो क्या दिखा आपको, आपको दिखा यहाँ पे कि सल्फेट का आयन जो था, जो सल्फेट का जो आयन था, ये बेरियम के साथ आ गया क्लोरीन की जगह पे, और क्लोरीन का जो आयन था सोडियम के साथ आ गया सल्फेट की जगह पे। तो ये सल्फेट आयन और क्लोराइड आयन का एक्सचेंज हुआ है ना, ये सल्फेट आयन और ये क्लोराइड आयन का एक्सचेंज हुआ ना। तो यही दो आपस में जब एक्सचेंज हो रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। ऑन इमर्जिंग एन आयरन नेल इन CuSO4, मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर अब आयरन नेल को इमर्ज करेंगे, ठीक है। ध्यान, अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कॉपर सल्फेट का कलर पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपने आयरन डाला, तो क्या बन जाएगा, ये आयरन जो है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है, मतलब ऊपर कहने का तो कॉपर से ऊपर है, तो इसलिए आयरन आएगा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट, ठीक है ना, यानी फेरस सल्फेट, और साथ में कॉपर को अलग कर देगा। अब ये इस तरह का रिएक्शन बनाने से आयरन पे कैसा डिपॉजिट कर देगा, तो ब्राउन डिपॉजिट आयरन पे कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कलर सॉल्यूशन फेड अवे द सरफेस ब्लैक कोटिंग, नहीं, ब्लैक कोटिंग की जगह पे क्या हो जाएगा, ये ब्राउन कोटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट ऑप्शन है द कलर सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन, वेरी गुड। तो कलर चेंजेस हो गया ग्रीन का, तो ये पता चल गया कि जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो ग्रीन तो नहीं है भाई। तो कॉपर सल्फेट का कलर क्या है आपको डालना है, मतलब किससे किस पे चला गया है ना। तो आयरन जैसे ही डाला आपने तो कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो गया ग्रीन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, मतलब कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। सबसे पहले फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अंतर समझ लीजिए, बहुत छोटा सा अंतर है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज में केवल स्टेट में चेंज होता है ना, ओनली स्टेट चेंजेस, ठीक, मतलब नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। ये किसकी बात कर रहा हूँ, ये फिजिकल चेंज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। केवल स्टेट में चेंज होगा, फिजिकल चेंज सॉरी प्रोडक्ट नया कोई फॉर्म नहीं करेगा। पहला बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज है, वाटर में ही है, ठीक। स्टेट केवल चेंज हो रहा है, नया प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, सॉलिड से लिक्विड में बना लेकिन है तो वही। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट का मिलना वाटर में, तो वो अभी प्रोडक्ट चेंज नहीं है। कंबशन ऑफ LPG गैस, मतलब यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि LPG का कंबशन होने से हीट एनर्जी बेसिकली
निकल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। एन एलिमेंट एक्स ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर टर्न्स रेडिश ब्राउन एंड न्यू कंपाउंड वाई इज फॉर्म द सब्सटेंस एक्स एंड वाई आर। सब्सटेंस पूछ रहा क्या है, तो एक्स क्या है, एक एफ है, मतलब एफ ही है, इसको हवा और पानी में आपने छोड़ दिया तो ये क्या बनाया, Fe2O3 इंटू XH2। ये ही आपका रस्ट कहलाता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट VVI डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है। रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3 इंटू XH2O। आपसे पूछा क्या कि X को हम मॉइस्ट एयर में छोड़ दिए, उसका टर्न कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया। ठीक है, न्यू कंपाउंड वाई इज फॉर्म। तो न्यू कंपाउंड वाइट क्या है, तो आपका ऑप्शन क्या है उस पर देखना है। ठीक है, तो आपका ये हो गया वाई Fe2O3 और X की बात कर रहा है तो X क्या है आपका आयरन है, यानी Fe आयरन हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। The reaction of H2 gas with oxygen to form water is an example of। मतलब H2 गैस का H2 का रिएक्शंस ऑक्सीजन के साथ जो वाटर बनाता है, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये दोनों होके कंबाइन हो रहा है ना, ये दोनों कंबाइन हो रहा है। तो ये कंबाइन होने के साथ क्या बनता है, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ऑप्शन नंबर ए, 24 का ए। उम्मीद करते हैं आपको सेशन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय। सबसे पहले रेंसिडिटी क्या होता है, तो ऑर्डर स्मेल, आपका एक तरह से स्मेल खराब होने लगता है किसी भी प्रोडक्ट का। बेसिकली ये फैटी और कार्बोहाइड्रेट ऑयली फूड्स जो होता है उसमें ये रेंसिडिटी प्रोडक्ट्स होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है रेंसिडिटी बेसिकली किस फूड के अंदर होता है, तो ऐसा फूड्स जो कि फैटी और ऑयली है। तो रेंसिडिटी क्या है, तो ऑर्डर स्मेल आता है, तो क्या लिखा हुआ है कि कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, बिल्कुल सही है। स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट, वेरी गुड, ये भी सही है। आप जब भी देखिएगा चिप्स का जो पैकेट होता है उसके पीछे हमेशा लिखा होता है कीप अवे फ्रॉम द सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट। उसको रेफ्रिजरेटर में डाल सकते हैं, बिल्कुल सही, ये भी सही है। मतलब चारों ऑप्शन आपका सही होगा, ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। 25 क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 की बारी है। विन विच ऑफ द गिवन हीट एनर्जी विल बी इवॉल्व, मतलब किस में हीट एनर्जी इवॉल्व होगा। पहला है इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर, नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इनटू वाटर, सॉरी। बर्निंग ऑफ एलपीजी, ये भी नहीं। सॉरी, बर्निंग ऑफ एलपीजी में हीट एनर्जी बिल्कुल होगा, क्योंकि एलपीजी जलाते हैं तभी वो हीट निकलता है और जिससे आप खाना बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल्स टेकन इन टेस्ट। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप जिंक के साथ मिक्स कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2। बोला क्या कि इसमें ऑब्जर्वेशन में क्या रिकॉर्ड हुआ, पॉइंट आउट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इस तरह का क्वेश्चन। द सरफेस ऑफ द मेटल बिकम शाइनिंग, द रिएक्शन मिक्सचर टर्न मिल्की, नहीं। ऑर्डर ऑफ द पंगेट स्मेलिंग इस गैस रिकॉर्डेड, ए कलरलेस एंड ऑर्डर गैस इज इन्वॉल्व। इसका आंसर क्या होगा, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज इन्वॉल्व। मतलब हाइड्रोजन गैस बेसिकली निकलता है इससे, है ना। और इसी रिएक्शन का यूज करके पॉप अप साउंड भी प्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। रिएक्शन को देखिए और बताइए किस तरह का रिएक्शन है, ठीक है ना। रिएक्शन को देखिए और बताइए किस तरह का रिएक्शन है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे NH3 ऑक्सीडाइज्ड होके NO बना रहा है, तो ये तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऑक्सीजन उसकी जगह पे आ जा रहा है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगा और रिडॉक्स रिएक्शन भी होगा, ठीक है ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये सारा प्रोसेस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों होगा, मतलब ए और सी कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एक एग्जाम में रहेगा
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन दे देगा आपको, आपसे पूछ लेगा ये डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, रिडॉक्स है, या ऑप्शन दे देगा इसी तरह का, ऑप्शन ए बी बी सी सी डी करके दे देगा। तो आपका पहला ध्यान होना चाहिए रिडॉक्स वाले पे, वो सब इक्वेशन के अंदर देगा जो देगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29, Fe प्लस 4H2O और Fe3O4 प्लस 4H2, इसमें पूछ रहा है आपसे कि आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग। पहला आयरन मेटल क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, जरा देखिए। हाँ बिल्कुल हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, सही बात है, पहला सही है। दूसरा वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, देखिए वाटर से ऑक्सीजन निकल गया, ये भी रिड्यूस हो रहा है, बहुत सही, ये भी सही है। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं, वाटर तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे नहीं काम कर रहा है। वाटर किसके तौर पे काम कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए बी डी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये देखना है। द रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइन, बिल्कुल सही, ये इससे बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड जब मिलाते हैं, बेसिकली एसिड में जब पानी में एसिड मिलाते हैं तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा ये देता है, हीट देता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर नहीं, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर नहीं, सब्लिमेशन बेसिकली क्या आप एक फेज से दूसरे फेज में, यानी ए और बी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ए और बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, a dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanent magnet solution। acidified permanent magnet solution के साथ आपका ये हो रहा है, the light purple color of the solution fades finally disappear, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो क्या बोला, फेरस सल्फेट यानी FeSO4, ठीक, के साथ एसिडिफाइड परमानेंट परमैग्नेट सॉल्यूशंस यानी KMnO4, आपसे डायरेक्ट इसका भी फार्मूला पूछ सकता था KMnO4, ठीक है, साथ में H2SO4 भी होता है, ठीक। अब ये मिलके क्या बना रहा है, ये मिलके बना रहा है Fe2SO4 3, आपको इक्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला याद रखना, साथ में MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस H2O, ये आपका इसका रिएक्शन होगा, ठीक है ना। द light purple color of the solution fades and finally disappears, which of the given equation is correct explanation for the observation। तो पहला क्या दे रहा है कि KMnO4 is an oxidizing agent, it oxidize FeSO4, KMnO4 oxidizing agent है क्या, देखिए जरा, बिल्कुल है ना, FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर दिया KMnO4, ठीक है। तो ये कैसे हुआ कि +2 FeSO4 +2 Fe मिलके ये क्या बना दिया, ये FeSO4 3 प्लस, मतलब +2 Fe से लेकर के ये क्या बना दिया, इसको +3 Fe बना दिया, कौन बना दिया, तो KMnO4, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपका आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 32, which among the following statements are true, exposure of the silver chloride to sunlight for a long duration turn gray due to, मतलब आप लंबे समय तक के लिए सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के डाल देंगे तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, बेसिकली उस रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम रिएक्शंस को देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड 2HgCl को लाइट में रख दिया आपने, तो इसका क्या होता है, डिसोसिएशन हो जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखे थे, डिकम्पोजिशन हीट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये दोनों आप तीनों देखे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। 2AgCl2 ये आपका रिएक्शन हुआ, तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा AgCl का कलर, ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है ना। अब ये ग्रे कलर का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सिल्वर मेटल का फॉर्मेशन हो गया। तो क्वेश्चन क्या दिया, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, है ना।
पहला सही है। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड नहीं, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड नहीं, तो ओनली ए होगा। ठीक है, अगर आपसे कलर पूछ देता कि किस कलर का फॉर्मेशन हो गया, तो ग्रे कलर का क्यों हो गया, क्योंकि आपका फॉर्मेशन हुआ है सिल्वर का। ठीक है ना, ऐसे सिल्वर क्लोराइड का कलर व्हाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 33, solid calcium oxides react vigorously with the water to form calcium hydroxide accompanied by the liberation of heat. This process is called slaking of lime. मतलब कैल्शियम सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ मिलाते हैं, बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाते हैं, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सोल्यूशन कॉल्ड द लाइम वाटर। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फिर से वाटर में मिलाते हैं, तो ये क्या बनाता है, लाइम वाटर बनाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्लेकिंग ऑफ लाइम। तो जब ये आप इसको पानी मिला रहे हैं, तो इसके साथ आपको क्या बन रहा है, हीट भी बहुत जनरेट हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं। ठीक, और ये जो CaOH है, ये आपका क्या है, लाइम वाटर है। ये आपका क्या है, लाइम वाटर है। इस लाइम वाटर को फिर से आप पानी में मिलाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, Ca2 प्लस 2OH। तो क्या बोला, इट इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन, नहीं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा हीट देता है। द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल मोर देन 7, पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल लेस देन 7। अब मोर देन 7 और लेस देन 7 यहाँ बेसिक और एसिडिक की बात कर रहा है। आपने देखा कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को COOH ट्वाइस को वाटर के साथ मिलाए, जब भी किसी बेस को वाटर के साथ मिलाते हैं, ठीक है ना, तो अगर ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन दिया, तो हाइड्रोक्साइड आयन वही देता है जो बेस होता है, और एसिड जो होता है वो क्या देता था, H+ आयन। तो ये जब बेसिक नेचर का हो गया, तो बेसिक नेचर का है, तो इसका पीएच वैल्यू 7 से बड़ा होगा या छोटा होगा, तो ऑब्वियसली इसका पीएच वैल्यू 7 से बड़ा होगा, यानी बी और सी। तो बी और सी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिए, जब भी मैंने क्या बताया था एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर, कि आपको जिसका भी एसिडिक प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी करना है, उसको पानी में डुबो दीजिए। अगर वो अपने मुंह से H निकालेगा तो H+, तो वो क्या हो गया, एसिडिक नेचर का हो गया। अगर अपने मुंह से पानी में डुबोने के साथ साथ OH निकालेगा, तो वो क्या हो गया, बेसिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34, बैरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद द अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बैरियम सल्फेट। बैरियम क्लोराइड की बात कर रहा है, BaCl2, ये अमोनियम सल्फेट